हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 वर्ग और वर्गमूल का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ये आपको बताना है कि किस संख्या का वर्ग जो है वो विषम संख्या होगा। ठीक है, तो वो आपको जो है वो इसमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है वो कौन कौन संख्या का विषम संख्या का ये जो है विषम वर्ग होगा। हमारा फर्स्ट का होगा और ये 3 का होगा। तो आप कहेंगे सर आप जो है वो कैसे जो है वो इतना जल्दी जो है वो बता दिया है। तो हम जो है वो जानते हैं, इसीलिए जो है वो आपको बता दिए हैं। देखिए इनका जो है वो नियम होता है, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए। पहले नियम जो है वो लिख लीजिए। नियम क्या होता है समझिए। हमारा फर्स्ट नंबर में है सम संख्या का वर्ग जो है वह सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो आप ले लीजिए, 2 जो है वो सम संख्या है, इसका वर्ग निकालेंगे तो स्क्वायर कर देंगे तो ये 2 गुना 2 यानी कि 4 हो जाएगा। और जैसे 4 जो है वो सम संख्या है, इसका वर्ग हम करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 5 ये जो है वो 6 जो है वो हमारा क्या है सम संख्या है, इनका वर्ग करेंगे 36, ये भी हमारा सम संख्या हो गया। अब इनका सेकंड नंबर नियम में जो है वो देखिए विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। विषम संख्या का वर्ग वह विषम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल जो ले लीजिए, जैसे 1 विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। 3 विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, ये भी विषम संख्या। 5 विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो 25, ये भी विषम संख्या आया हुआ है। अब देखिए, अब जो है वो हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट में कितना दिया हुआ है, फर्स्ट में ये हमारा 431 है। तो 431 पहले बताइए क्या है। तो ये हमारा क्या है, तो सर विषम संख्या है। विषम संख्या है। सम संख्या विषम संख्या ये तो जानवे करते हैं, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला हम जो है वो बताए थे पर में संख्या में। ये हमारा क्या है, तो विषम संख्या। जब ये विषम संख्या है, इनका वर्ग भी जो है वो क्या होगा, देयरफॉर ये 431 का वर्ग विषम संख्या होगा। 431 का भी वर्ग जो है वह विषम संख्या ही होगा। दूसरा हम देखिए 28 26 दिया हुआ है, 2826 ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सम संख्या है। ये क्या है बुआ, सम संख्या है। ये क्या है सर, तो सम संख्या। जब सम संख्या है इसीलिए 2826 इन जब ये सम संख्या तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। 2826 का वर्ग सम संख्या होगा। इनका वर्ग भी क्या होगा बुआ, सम संख्या होगा, याद रखना है। 2 नंबर हो गया। अब इनका 3 नंबर में देखिए, 3 में क्या है, 7 7 7 9 है। 7 7 और ये 7 9 है। अब देखिए ये हमारा एकांक स्थान पर 9 है, ये विषम संख्या है। ये क्या है, तो हमारा विषम संख्या है। जब ये विषम संख्या है, इनका वर्ग भी करेंगे तो विषम संख्या आएगा। इसीलिए ये 7 7 7 9 का वर्ग विषम संख्या होगा। वेरी सिंपल है। 3 नंबर हो गया। अब चौथा नंबर में देखिए, हाँ 82 2 0 4 है। 82 2 0 4 इकाई स्थान पर 4 है, तो ये हमारा सम संख्या है। सम संख्या है। ये हमारा क्या है, तो सम संख्या है। जब सम संख्या है, इनका वर्ग भी जो है वो सम संख्या होगा। इसीलिए 82 0 0 4 का वर्ग सम संख्या होगा। वेरी सिंपल है, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर।
अब देखिए 4 नंबर, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हम हल करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, ये 11 का स्क्वायर जो है वो 11 का स्क्वायर हमारा 121 दिया हुआ है। क्या है, एक-एक को हम जो है वो ऐड करेंगे तो कितना होगा 2, और लास्ट में जो है वो एक शुरू में 1 जो है वो दे दिया है। अब देखिए फिर 101 का स्क्वायर है, 101 का स्क्वायर तो देखिए 1-1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर 2 हो गया। बीच में 0 है तो 0 जो है वो दे दीजिए, आगे भी दीजिए पीछे भी दीजिए। फिर 1 है तो 1 जो है वो आगे भी पीछे हम दे देंगे, बस सिंपल है। अब देखिए ये हमारा 1001 का होल स्क्वायर है, क्लियर। अब देखिए 1-1 कितना है 2 है तो 2 जो है वो दे देंगे। शुरू में 1 है तो शुरू में जो है वो 1 दे दीजिए, लास्ट में भी 1 है तो 1 जो है वो लास्ट में दे दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या 0 है 2 है तो 2 0 जो है वो बीच-बीच में जो है वो दे दीजिए। इसमें भी वही हुआ है, 1-1 जो है वो दोनों तरफ जो है वो दे दीजिए, और ये दोनों जो है वो हम जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 0 जो है वो आगे दे दीजिए, इनके पीछे दे दीजिए। अब देखिए उसी प्रकार ये हमारा है, 1 पर 1 2 3 गो 0, और ये हाँ 3 गो 0 और 1 इनका होल स्क्वायर है। समझिए पहले जो है वो 1 यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, 1 यहाँ पे लिख दीजिए। 1-1 जो है वो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 गो 0 है तो 1 2 3 गो 0 आगे दे देंगे तो 1 2 3 गो 0 पीछे दे देंगे। देखिए ये जो है वो हमारा, ये जो है वो डबल 0 वाला था ना, और ये जो है वो यहाँ पे 3 गो 0 होगा तब ये होगा, और यहाँ पे हमारा जो है वो क्या हुआ है 2 2 4 गो 0 दिया हुआ है। तो ये 1 पर 1 2 3 4 गो 0 और 1 इनका होल स्क्वायर। सबसे पहले जो है वो 1 यहाँ पे दे दीजिए, 1 जो है वह यहाँ पे दे दीजिए। 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 4 गो 0 है तो 1 2 3 4 गो 0, आगे भी 2 का आगे में दे दिया और 2 के पीछे में भी 1 2 3 4 गो 0 दे देंगे, बस आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 गो 0, 1 2 3 4 गो 0 बस। अब देखिए 1 पे जो है वो 2 3 3 6 गो 0 है, 1 1 2 3 4 5 6 गो 0 1 इनका होल स्क्वायर है। 1 आगे में दे दीजिए और 1 यहाँ दे दीजिए। 1 1 जो है वो 2 होगा तो 2 यहाँ पे दे दीजिए। 6 0 है तो 1 2 3 4 5 6 गो 0 आगे दे दीजिए। 1 2 3 4 5 6 गो 0 पीछे दे दीजिए। ये इनका हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।